थैंक यू साद। या जैसे कि साद ने कहा, बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है इसमें इस बूट कैम्प का और पाइथन को कवर करने का वो ये है कि स्टूडेंट्स को, या मतलब इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, या अगर आप सी एस की फील्ड से भी हैं या नहीं हैं, एज अ बूट कैम्प, जैसे एक टिपिकल बूट कैम्प होता है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली हम आपको पाइथन लैंग्वेज के बारे में सिखाएंगे। अगर आप सी एस बैकग्राउंड से हैं तो मे बी आपके लिए इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप किसी और फील्ड से हैं, सपोज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल और लाइक अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, तो भी आपके लिए मतलब किसी ना किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल चाहे आप करियर के बारे में सोचें या किसी भी पॉइंट पे आके आपको कभी ना कभी पाइथन की ज़रूरत पड़ सकती है, पाइथन हो या किसी भी लैंग्वेज की। तो पाइथन क्यों मैंने सेलेक्ट की इस बूट कैम्प के लिए, इज़ बिकॉज पाइथन कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेजेस से सिंपलर है। और अगर हमने सिर्फ फोकस जो है वो एज अ लैंग्वेज करना है, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में नहीं फोकस करना, तो आई थिंक पाइथन या जावा स्क्रिप्ट इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो बेस्ट सूटेड होती हैं, क्योंकि इसमें आपको जो अंडरलाइंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, जिस तरह डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, आपको उनको नहीं समझना पड़ता, और आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम्स को स्क्रिप्ट किस तरह से करते हैं। कुछ एक दो बातें ऑफ कोर्स हम लोग इस आज के सेशन में मेंशन करेंगे, जैसे साथ ने मेंशन किया कि ये 8 सेशंस के ऊपर मुश्तमिल एक बूट कैंप होगा। तो डोंट एक्सपेक्ट, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें इस पहले सेशन से। इस पहले सेशन में हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली आपके लिए जो पाइथन की इन्वायरमेंट है वो उसको सेटअप कर देंगे, और उसके साथ ही आपको बता देंगे कि पाइथन को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और हर सेशन के एंड पे हमारा गोल होगा कि हम आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें। सो आई जस्ट स्टार्ट विद माय स्क्रीन, इफ़ यू गाइस कैन सी। सो प्रेरिक्विजिट्स में अगर देखा जाए, तो जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया है, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस के बारे में पता है तो दैट्स दी बेस्ट थिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर ये जो बूट कैंप होगा ये डायरेक्टली आप लोगों से ही रिलेटेड होगा। uh, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर ईयर के स्टूडेंट हैं, गुड। अगर आप फ्रेशर हैं, इवन देन इट्स गुड कि आपको कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा जो एम है वो ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, देन इट वुड बी आई थिंक इवन इवन बेटर, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे पाइथन वगैरह करवानी पड़ती है, एंड आई नो हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर देम टू नो, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि स्टैट से या मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको उनके लिए पाइथन इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट की फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है अक्सर औकात कि आपको पाइथन लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि इनके बहुत से जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं वो पाइथन के थ्रू ही आजकल ऑपरेट हो सकती हैं। आप मतलब पेपर एंड पेंसिल के साथ उनको नहीं कर सकते। हमारा फोकस पाइथन 3 के ऊपर होगा। ऑल्दो पाइथन 2 जो है वो इट्स क्वाइट एन ऑब्सोलीट लैंग्वेज एंड वर्जन, बट स्टिल इट वर्क्स। हर लेसन के एंड पे आपको कुछ कोड और कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। चूँकि हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो मटेरियल के लिए हम नोटबुक्स यूज़ करेंगे। अगर आपको नोटबुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, दिस इज़ इवन बेटर, क्योंकि ऑफ कोर्स हम नोटबुक्स के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि नोटबुक्स क्या हैं, वाई दे आर यूज, उनका पर्पस क्या था, और वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट। कि अगर आप जितने भी आईडीईज़ देखेंगे, हर आईडीई के अंदर बेसिकली पाइथन नोटबुक की सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी। एंड देन फाइनली हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ असाइनमेंट्स दें, क्योंकि ये बूट कैंप जो है हम चाहते हैं कि इसका एक टू वे रिलेशनशिप हो। कुछ इन्वेस्टमेंट हम करेंगे आपके अंदर, आपको कुछ लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट्स वगैरह सिखाएंगे, एंड देन एट द सेम टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी कुछ एफर्ट पुट इन करें, आप असाइनमेंट्स करें। आप ना सिर्फ असाइनमेंट्स करें बट आल्सो असाइनमेंट्स को आप देखें कि असाइनमेंट्स किस तरह से की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो नोटबुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस नोटबुक को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, अगर आप उस टॉपिक को या उस कोड को चेंज करेंगे तो क्या पाइथन चलेगी या नहीं चलेगी। अगर तो पाइथन चल जाती है देन गुड, अगर नहीं चलती तो फिर मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप मुझे ट्विटर के ऊपर या गिटहब के ऊपर, क्योंकि गिटहब की रिपॉजिटरी भी मैं साथ के साथ शेयर कर दूँगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप इश्यूज़ रेज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आई वांट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स इज़ कि आप हाईली इंगेज्ड रहें इसके अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है
कुछ और स्टूडेंट्स भी होंगे आपके साथ, कुछ और हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको भी वो प्रॉब्लम आ रही होगी, एंड मे बी वो उस प्रॉब्लम के बारे में खुल के बोल नहीं सकेंगे, राइट? तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप क्वेश्चंस करें, चाहे आप इस लाइक इस सेशन के दौरान करें। इवन अगर आप सेशन के दौरान करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज देन आई विल बी एबल टू आंसर यू राइट अवे। अदरवाइज गिटहब, ट्विटर, एनी अदर मीडियम इज़ ओपन एंड अवेलेबल। और इसी तरह जो एम है, मतलब जो एंड रिज़ल्ट आप लोगों के लिए निकल सकता है इस बूट कैंप से, वो ये निकल सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल पाइथन लैंग्वेज इटसेल्फ कि जो बेसिक रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, लाइक लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, उनकी आपको समझ आ जाएगी। आई कैन नॉट गारंटी यू कि आपको कंप्यूटर साइंस की चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, बिकॉज वो ऑफ कोर्स फोकस नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पाइथन सीखनी है अपने इंटरव्यू क्लियरेंस के लिए, तो सपोज़ अगर आप बूट कैंप लेते हैं, बूट कैंप से आपको पाइथन लैंग्वेज आ जाती है, देन यू कैन मूव अहेड टू फॉर एग्जांपल लीड कोड है, कोडिलिटी है, इस तरह की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने पाइथन के स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पसेस। बट ये जो बूट कैंप है इसमें आपको इंटरव्यू डिटेल्स वगैरह नहीं दी जाएंगी। ऑफ कोर्स यू कैन कवर दैम, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन मे बी शेयर द डिटेल्स, या एक नया हम इस तरह का एक सेशन रख सकते हैं। और पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, एंड मैं चाहूँगा कि मैं इसको एज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज ही लेके चलूँ। बेसिकली सिर्फ स्क्रिप्टिंग और जो पाइथन की अपना जो कोड है और उसका जो पार्ट्स हैं उनको कवर करें, पाइथन के इकोसिस्टम को कवर करें, पाइथन की कम्युनिटी को कवर करें, और बेसिकली आपको मेंशन करें कि आपको बताएं कि पाइथन को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो सपोज़ आप माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएगा या मशीन लर्निंग सिखाएगा। ऑफ कोर्स वो बहुत स्पेसिफिक यूज़ केसेस हैं पाइथन के, और वो इजी हैं, आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स अगर आपके पास पहले से नॉलेज है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पाइथन के कुछ लाइक स्लाइसिंग ऑपरेटर्स हैं और इस तरह की चीज़ें आप चूज़ करते हैं तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आएगी उनकी। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि ये बूट कैंप आपको हेल्प करेगा टू नो हाउ पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी रिटन, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप आगे फर्दर जो भी अपने अपना डोमेन सेलेक्ट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड विद दिस वीडियो, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ इससे हमें पता चलेगा कि अगर हमें फ्यूचर में बूट कैंप्स अरेंज करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, या इस बूट कैंप को भी अगर हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़े किसी एक आधे वीडियो से, एक सेशन से, तो हाउ कैन वी डू दैट। सो फॉर दिस वीडियो हम इसमें क्या करेंगे कि हम बेसिकली पाइथन सेटअप करेंगे। अगर आपने पाइथन सेटअप की हुई है, आपको आता है बेसिकली पाइथन का, तो मे बी ये थोड़ी सी बोरिंग होगी, बट आई वुड स्टिल वांट कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मैं पॉइंटर्स और टिप्स दूंगा जो कि आगे आने वाले सेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ इस तरह के टूल्स मैं इसमें यूज़ करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, जो कि आगे के सेशंस के अंदर हम उसको पॉइंट डाउन करेंगे कि ये कौन से सेशंस के अंदर हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। और ऑल्सो क्योंकि ये पहली वीडियो है तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मेंशन की जाएंगी जो कि मे बी आगे की वीडियोस में मेंशन नहीं की जाएंगी, लाइक हाउ टू एक्सेस नोटबुक्स, हाउ टू क्रिएट नोटबुक्स एंड सिमिलर स्टफ लाइक दैट, या जो IDE मैं यूज़ कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग दैट IDE, और आप अगर फॉर एग्जांपल कोई और IDE यूज़ करना चाहें तो आप किस तरह से कोई और टूल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन के एंड पे हम पाइथन के इंटरप्रेटर को यूज़ करेंगे। हम दोनों तरीके से यूज़ करेंगे, एक तो टर्मिनल के थ्रू भी यूज़ करेंगे, और फिर देन वी विल मूव बैक और हम अपने नोटबुक्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे इस बूट कैम्प का जो मेन फोकस है वो आपको पाइथन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विद नोटबुक्स फॉर एनी जनरल पर्पज़ आपको सिखाने का हमारा कॉन्सेप्ट होगा। सो विद दैट व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट ओपन अप ब्राउज़र। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज़ आस्क मी, अदरवाइज वी विल जस्ट मूव टू द ब्राउज़र नाउ। थैंक्स साद। ओके, सो बेसिकली पाइथन जो है वो बेसिकली एक लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप देखें लैंग्वेजेस को, तो लैंग्वेजेस, जी 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 जी
इस बूट कैम्प में बेसिकली हम पाइथन को एज अ पाइथन देखेंगे कि लैंग्वेज के अपने फीचर्स क्या हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज को देखा जाए तो इसमें डेटा टाइप्स कितने हैं, इसके कंडीशनल स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइड इसकी क्या है, फिर इसमें मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे और हम फर्दर इसको थोड़ा सा टूलिंग की तरफ भी लेके जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हम इसमें किसी स्पेसिफिक डोमेन की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हर डोमेन के एक अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम वेब डेवलपमेंट को मेंशन करें फिर हमें वेब डेवलपमेंट का पूरा स्टैक मेंशन करना पड़ेगा, विच ऑफ कोर्स वी कैन डू। अगर आप को लगता है कि हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, मे बी वी कैन वर्क ऑन अ न्यू बूट कैंप। लेकिन इस बूट कैंप के अंदर हम पाइथन एज अ साथ आपने आउटलाइन शेयर कर दी थी इनके साथ या अभी हमने वो नहीं शेयर की? ओके, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटलाइन मैंने जो बनाई थी इसमें वो था, उसमें दो स्ट्रक्चर्स थे। मतलब हमारे पास चूँकि 8 लेसन्स हैं, तो 4 लेसन बिगिनर फ्रेंडली होंगे। स्पेसिफिकली अगर कोई क्रॉस डोमेन हमारे पास फ्रेंड्स आना चाहते हैं जो कि सी एस के नहीं हैं, तो उनके बारे में होगी कि अगर वो पाइथन को सीखना चाहें तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं या उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, जो कि लास्ट 4 सेशंस होंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि हम पाइथन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन रिसोर्सेज को किस तरह से हैंडल करता है, फाइल रिसोर्सेज हो सकती हैं, HTTP रिसोर्सेज हो सकती हैं, फिर आप मॉड्यूल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मॉड्यूल्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास टेस्टिंग आ सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आ सकती हैं पाइथन की, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स आ सकती हैं। एंड आई थिंक वर्चुअल इन्वायरमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन्स को टच करेगा। लाइक अगर आपको वेब के पैकेजेस डाउनलोड करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं तो आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स किस तरह बना सकते हैं, वन फॉर योर प्रोडक्शन, वन फॉर टेस्टिंग एट्सेट्रा। बट हम किसी स्पेसिफिक डोमेन को इसमें टच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, और हमारे उन फ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा जिनकी डोमेन कंप्यूटर साइंस नहीं है। राइट, आई रियली होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक्स। ओके, सो पाइथन अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं। कुछ कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ असेंबल्ड होती हैं, कुछ ट्रांसपाइल्ड होती हैं, और जो पाइथन की जो टाइप है वो इंटरप्रेटेड टाइप है। इंटरप्रेटेड टाइप का क्या मतलब है कि आप जो भी इस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। सो अगर आप सी एस की फील्ड से हैं तो आपको पता होगा कि आप सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प के अगर कोड लिखते हैं तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं तो वो पहले कंपाइल होती हैं, उनकी एक फ़ाइल बनती है और फिर वो एक फ़ाइल एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टैंड अलोन प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। पाइथन है, इस तरह की और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, जब आप टर्मिनल के ऊपर भी कोड लिखते हैं तो वो सब इंटरप्रेटेड होती हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, और सपोज़ अगर आपके कुछ फंक्शंस किसी और फाइल में हैं तो आप उनको सेपरेटली इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका आपका जो पहली एग्जीक्यूशन है कोड की वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक छोटी सी टास्क लिखनी है जो कि आपको डेली टू डूज़ आपकी बता देगी, या सपोज़ आपको, अगर आप मिसाल के तौर पे आप अपनी एक शॉप चलाते हैं, किराने की दुकान है आपकी, राइट, और आप डेली इनपुट कर रहे हैं किसी फ़ाइल के अंदर कि मेरी कितनी आज की बिक्री हुई है, कितने कस्टमर्स आए हैं, या कितना मैंने मतलब इन्वेस्ट किया है। तो वो छोटे मोटे इस तरह की अगर आप एक्सेल शीट्स हैं जो कि आपने बनाई हुई हैं, तो अगर आप पाइथन का कोड लिखेंगे तो वो पाइथन का कोड हो सकता है आपका 50 लाइन्स ऑफ कोड में आ जाए, और आपका वो वही काम करे जो कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस में हो सकता है 500 लाइन्स में या एटलीस्ट 200 लाइन्स में आपको कोड लिखना पड़े। और पाइथन की चूँकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, अगर आप python.org वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप कम्युनिटी देख सकते हैं कि पाइथन की जो कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स प्लस से एक्टिव है, और बहुत से इस पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, बहुत से पैकेजेस इस तरह के बने हुए हैं कि मेनली जब भी आपको पाइथन के साथ काम करना पड़ता है तो आपको कभी भी कोड मेनली खुद से नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हर कोड मोर और लेस पहले से लिखा हुआ होता है। और पाइथन की जो सबसे अच्छी बात, जो अच्छी चीज़ सबको लगती है वो ये लगती है कि इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। ऑफ कोर्स आप डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, बट जो एक जनरल कंसेंसस है वो यही है कि पाइथन का जो सिंटेक्स है वो कदरे इजी है अंडरस्टैंड करना, यूज़ करना, पाइथन के कोड लिखना ज़्यादा रीडेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस।
तो पाइथन को अगर आपने सेटअप करना होगा अपने सिस्टम के ऊपर, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास विंडोज़ है, लिनक्स है या मैक है, आप python.org पे जाके आप डाउनलोड्स के सेक्शन में जा सकते हैं। आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। आप विंडोज़ का कोड करना चाहते हैं, मैक का करना चाहते हैं या अदर प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनरी के थ्रू आप उसको रन करना चाहते हैं। तो मेरे पास विंडोज़ है, आई जस्ट गो टू विंडोज़। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पाइथन 3 है। पाइथन 3 के सब वर्जन के अंदर आप 10, 7, 9, 8 कुछ भी कर सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। बस जो चीज़ आपको आपके लिए मैटर करती है वो ये है कि आपको पास पाइथन 3 होनी चाहिए। पाइथन 2 को हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। सो दिस इज़ वन वे जहाँ पे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जाके विंडोज़ इंस्टॉलर के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली आपके टर्मिनल्स के अंदर सेट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो मे बी आप इसको रीबूट कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो जो आपका टर्मिनल है उसको वो रिफ़्रेश कर देगा और पाइथन का जो इंस्टॉलर है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो ये एक तरीका है जहाँ पे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होंगे तो मे बी वो भी अपने साथ पाइथन को लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप विजुअल स्टूडियो को देखें जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, अगर आप उसको देखें या पाईचार्म को देखें, एक्लिप्स को देखें, तो ये सब अपने पास से भी पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं खुद से भी। सो अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं और आपको है कि नहीं पाइथन अवेलेबल नहीं है, तो वो टूल आपको खुद से भी एक लिंक या कोई बटन वगैरह प्रोवाइड कर देगा जिसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और जो लीडिंग मेथड है इसको करने का वो है एनाकोंडा। अगर आप एनाकोंडा के ऊपर आएंगे, एनाकोंडा बेसिकली एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे मेंशन करेंगे। दैट इज़ वाई मैं इसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ अभी बात नहीं करना चाहता। तो अगर आप एनाकोंडा के थ्रू इसको डाउनलोड करेंगे तो ये भी आपको इस पाइथन दे देगा, लेकिन जो एनाकोंडा आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अपनी मर्ज़ी से पाइथन का स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जिस तरह पाइथन की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो 3.10, 3.7.12, 3.9 यहाँ पे नीचे हैं। तो आप वहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से एक पूरे का पूरा इन्वायरमेंट बना लेंगे। और अभी आई थिंक जो एडवांस्ड हमारे सेशंस होंगे हम उनमें कवर करेंगे कि फिर उसका बेनिफिट क्या होता है। लेकिन अगर आप एनाकोंडा से स्टार्ट करेंगे तो दिस विल बी इवन ईजियर फॉर यू। और इसके बाद अगर हम IDEs के बारे में भी देखेंगे अपना, तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ इसमें देखूंगा कि हम किस तरह से पाइथन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वर्जन के साथ हमने चलाना है। ओके, सो अब इसके साथ अगर हम IDEs देखें अपने पाइथन के, तो लेट मी जस्ट डू अ क्विक सर्च ऑफ पाइथन IDEs। तो ये गूगल के ऊपर लाइक दिस इज़ जस्ट व्हाट आई डू। अगर मुझे कभी भी कोई चीज़ सर्च करनी होती है, ऑफ कोर्स नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ एक्सपर्ट। तो अगर अभी आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो, कुछ देखना हो कि कोई चीज़ किस तरह से अवेलेबल हो सकती है, तो यू कैन ऑलवेज़ गूगल इट। चाहे वो पाइथन के स्क्रिप्ट्स हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम ये भी देखेंगे कि हम पाइथन की लाइब्रेरीज़ को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। पाइथन के IDEs हैं। तो IDEs बेसिकली फॉर आवर फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम CS, IDEs बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, कोड को लिखते हैं। और जो IDE हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो सपोर्ट इस चीज़ की प्रोवाइड करता है कि वो हमें अक्सर बता देता है कि हमारा कोड ठीक है या नहीं है। और अक्सर जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आपको स्पेसिफिक टर्म्स लिखने पड़ते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। और अगर आप उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लिख रहे तो एट दी एंड जब आप उस कोड को रन करने लगेंगे, उस प्रोग्राम को चलाने लगेंगे, तो उस टाइम पे वो एरर्स देगा, प्रॉब्लम्स देगा। तो जो IDEs हैं वो आपको बेसिकली उस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और आप उनको वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। और अक्सर IDEs जो हैं वो आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व भी खुद से कर देते हैं। आई थिंक थर्ड लेसन में जब हम अपने स्ट्रक्चर्स को पढ़ने लगेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि कंडीशंस किस तरह से लगा सकते हैं, कि आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपको कोई वैल्यू अपने अमाउंट में से माइनस करनी है या प्लस करनी है। या आप ये देख सकते हैं कि आपको अगर एक मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है तो आप वो किस तरह मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जब सारी चीज़ें हमने देखनी होंगी तो वो कोड मल्टीपल टाइम लिखने की बजाय आपका IDE ही आपको जो है, ये जो IDE सॉफ्टवेयर है ये आपको ही खुद से प्रोवाइड कर देगा सपोर्ट कि आप इसके थ्रू वो कोड पूरा का पूरा अपना लिख लें। तो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
पाईचार्म है, विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड IDE है जो हम इस बूट कैम्प के थ्रू आउट यूज़ करेंगे। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट IDEs। फिर विजुअल स्टूडियो भी है माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोवाइडेड, स्पाइडर, एक्लिप्स, ये कम्युनिटी ओरिएंटेड भी हैं। कुछ एडिटर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि पाइथन जो है वो खुद से लाइट वेट है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो आपको स्पेसिफिकली IDE की किसी की ज़रूरत भी नहीं है। सपोज़ अगर आपको कोई छोटा सा टास्क लिखना है, लाइक यू जस्ट नीड टू सी कि आपकी कितनी सपोज़ मीटिंग्स हैं आज के दिन में, और आपको पता है कि आपकी मीटिंग्स कहाँ से आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल का अगर आपके पास कोई लिंक है या कोई आपका कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर है, तो आप एक पाइथन का लाइक 10 लाइनर 50 लाइनर कोड लिख सकते हैं जो कि उस लिंक से आपकी मीटिंग्स लेके आपको बता देगा कि आज के दिन की आपकी 5 मीटिंग्स हैं, 3 मीटिंग्स हैं। तो वी विल सी हाउ टू डू दैट इन द लेटर सेशंस। विजुअल स्टूडियो कोड अगर हम देखें, अगर आपके पास नहीं है तो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए भी आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड फ्री IDE है, आप इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं अपने सेटअप के लिए। और इसके अंदर आपके पास पाइथन और बाकी सारी चीज़ों की एक्सटेंशंस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट पाइथन के इंट्रोडक्शन के लिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन आप डाउनलोड कर लेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेंगे और एक दफ़ा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे, तो पाइथन आपके पास सेटअप हो जाएगी। अगर नहीं होती तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, रीच आउट टू साद, रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस, एंड हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपका पाइथन क्यों सेटअप नहीं है या आपका टूल क्यों नहीं चल रहा। और अगर आप CS के हैं तो फिर तो आपको पता ही होगा कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप चेंज कर सकती हैं, एंड देन यू कैन रिफ्रेश योर टर्मिनल। Anyways, now let's move ahead to VS Code। ये जो हमारे पास कंटेंट है, मैं ऐसा करूँगा, मैं GitHub की रिपॉजिटरी बना लूँगा, उसमें जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो प्रेजेंटेशन एज वेल एज अ पाइथन नोटबुक और एनी असाइनमेंट्स या रिसोर्सेज जो हैं वो उसमें मैं पुश कर दिया करूँगा। साथ से आप लिंक ले सकेंगे उस रिपॉजिटरी का, क्योंकि अभी तक मैंने वो रिपॉजिटरी नहीं बनाई। जब मैं बनाऊँगा तो मैं उसमें ये चीज़ें पोस्ट कर दूंगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको आज के दिन में ही आई विल ट्राई कि आपको ये इस चीज़ का एक्सेस हो जाए। और हर नोटबुक के अंदर कुछ टेक्स्ट होगा और कुछ कोड्स होंगे। टेक्स्ट जो है वो मैंने पहले से लिखा हुआ होगा टू कवर व्हाट वी वांट टू कवर इन दैट सेशन, और फिर कोड जो होगा वो हम आपके सामने यहाँ पे लिखेंगे। कोड फेल भी हो सकता है, कोड चल भी सकता है, विल फाइंड आउट हाउ इट गोज़। और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप उस कोड को भी चेंज करके देखें। अगर फॉर एग्जांपल आपको इस सेशन में लगता है, आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम लाइव सेशन में भी उस कोड को चेंज कर सकते हैं या आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं। इधर वे इट वर्क्स। माई एम इज़ जस्ट टू गिव यू लाइक अ कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे आप पाइथन के साथ प्ले अराउंड कर सकें। सो एक जब भी आप पाइथन की नोटबुक बना रहे होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, चूँकि जो पाइथन नोटबुक्स हैं वो नेटिव कंपोनेंट्स हैं, काइंड ऑफ लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है कि जो पाइथन के जो नोटबुक्स हैं, जुपिटर नोटबुक्स हैं, वो बजाय इसके कि आपको ब्राउज़र में चलानी पड़े, आप उसको अपने IDE में चला सकते हैं। अगर आपको नोटबुक बनानी, क्योंकि ऑब्वियसली नोटबुक की एक स्पेसिफिक फ़ाइल होती है, अगर आपको नोटबुक बनानी है तो आप example.ipynb लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड खुद भी उसको ढूंढ लेगा कि ये एक नोटबुक है, और प्लस अगर आप इसको बनाएंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली नोटबुक में कन्वर्ट भी कर देगा। तो अगर आप इसकी फ़ाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनली ये कुछ और होता है, लेकिन चूंकि हमने एक एम्प्टी फाइल बनाई थी तो विजुअल स्टूडियो कोड ने खुद से ही उसको हमारे लिए प्रिपेयर कर दिया। आई जस्ट डिलीट इट क्योंकि हमारे पास ये एक फ़ाइल है। अब एक जो पाइथन की नोटबुक होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लाइक अ सिंपल नोटबुक, राइट, आपने कोई असाइनमेंट की है या आपकी कोई टास्क है जो कि आपने करनी है, आप उसमें ऑफ कोर्स अपने कुछ नोट्स भी लिखेंगे और फिर आप उसमें कुछ काम भी करेंगे, कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। तो नोटबुक भी आपको वही चीज़ देती है। नोटबुक आपको एक कोड का एक्सेस देती है। अगर आप सबसे पहले इसका लिंक पे देखें, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लूँगा। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले प्लस कोड है। प्लस कोड का मतलब है कि एक कोड का ब्लॉक ऐड करें इसमें नोटबुक के अंदर, और उस कोड के ब्लॉक के अंदर जी ओके हो गया। चलो, तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस कोड के तो कोड का जो ब्लॉक होगा आपका, उस कोड के ब्लॉक के अंदर आप अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं। और अगर हम प्लस मार्कडाउन को देखें तो मार्कडाउन जो है वो सिंपल टेक्स्ट
होती है जो कि आप टेक्स्ट लिखते हैं और वो टेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो इस तरह से आप नोट्स और नीचे कोड और नोट्स को इंटरट्वाइन करके आप एक प्रॉपर अपनी नोटबुक बना सकते हैं। फिर लास्टली हमारे पास एक कर्नल आता है। कर्नल बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसेस, एक इंटरप्रेटर प्रोसेस है जो कि आपके कोड को इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद उसको रेंडर करेगा। तो हमारे पास बेसिकली वो पाइथन 3.8.8 है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप वैसे भी इसको रन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से पाइथन का वर्जन आपने यूज़ करना है। लेकिन आई थिंक इससे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और पाइथन का चेक करेंगे कि पाइथन हमारी रन हो रही है। अगर आप पाइथन लिखेंगे जस्ट टू वेरीफाई कि पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं है, इफ़ यू प्रेस एंटर यू विल सी कि पाइथन का प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। और अगर ये नहीं होता तो लाइक आई सेड आप मुझे साथ किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसको हम एग्जिट कर देते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल विंडोज़ टर्मिनल है, जो अगर आप ये देखें तो ये जो पाइथन का वर्जन है ये बेसिकली ख़ुद से सेट हुआ है, मतलब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्जन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप वो ओपन करते हैं लाइक पावर शेल है या विंडोज़ टर्मिनल अगर आपके पास, तो वहाँ से आप कॉन्डा के स्क्रिप्ट को यूज़ करके, अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल विंडोज़ टर्मिनल है, अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये इस टर्मिनल के एक्सेस के शुरू में इसने बेस लिखा हुआ है। वो बेस जो है वो बेसिकली कॉन्डा जो एनाकोंडा है उसका प्रोसेस सेट करता है। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे पुट करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम के ऊपर दो वर्जन हैं पाइथन के जो कि इंस्टॉल्ड हैं। एक 3.9.2 है जो कि मेरे सिस्टम के रूट में इंस्टॉल्ड है, और एक मेरे पास 3.8.5 है जो कि मैंने एनाकोंडा के थ्रू इंस्टॉल करवाया है, और वो मेरे पास मैं उसको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे पास एक इन्वायरमेंट के तौर पे सेटअप है। एनीवेज ये वाला पार्ट जो है ये हम लेटर कवर करेंगे। अभी हम इन दोनों को एग्जिट कर देते हैं। और सो बेसिकली जो मेरा ये बताने का पर्पस था कि आप यही वाला कोड जो हम अभी इसमें एग्जीक्यूट करेंगे नोटबुक के अंदर, वो आप कमांड लाइन के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नोटबुक में हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि यही वाला कोड यहाँ पे सेव हो जाए और ये बाद में मैं आपके साथ शेयर कर दूँ फॉर योर ओन होमवर्क। अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो पाइथन विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपको पाइथन के जितने भी वर्जन्स हैं आपके सिस्टम के ऊपर हैं वो सारे ढूंढ के दे देगा। सपोज जिस तरह मैंने कहा था पहले कि विजुअल स्टूडियो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो विजुअल स्टूडियो खुद से भी पाइथन के वर्जन इंस्टॉल कर सकता है। तो जैसे अगर आप ये देखें तो ये वाला जो वर्जन है ये विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसने सेट किया था। फिर उसके बाद मेरे पास पाइथन ये जो मैंने खुद से सेट की, जो मैंने खुद से इंस्टॉल की, वो भी यहाँ पे मेरे पास आ गई, और जो मैंने एनाकोंडा वगैरह के थ्रू बनाई जो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट्स थी हमारे पास, वो भी यहाँ पे आ गई। लेकिन आप कौन सा इसमें सेलेक्ट करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास सेलेक्ट नहीं है या विजुअल स्टूडियो आपको कहता है कि नहीं है, तो आप Ctrl+Shift+P करके यहाँ से जाके पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जो जो आपके पास पाइथन के सेट हैं। अगर नहीं है तो इट मीन्स के या पाइथन इंस्टॉल नहीं हुई या पाइथन उसको मिल नहीं रही। इन ईदर वे प्लीज़ रीच आउट टू अस। आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर पाइथन 3 से ऑनवर्ड्स है तो जो जितना हम बूट कैम्प में कवर करेंगे उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हम वो उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। इसको हमने रिकमेंडेड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रन ऑल का ऑप्शन। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ये है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये मार्कडाउन है। इसको भी आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी ये सारा का सारा मार्कडाउन कोड है जिसको हमने अगर रन करवाया इसमें तो उसने रन करके हमें टेक्स्ट उसका प्रोवाइड कर दिया। हम कोड और मार्कडाउन एक्स्ट्रा उसमें ऐड भी कर सकते हैं, हम इन नोट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और आई थिंक यही चीज़ें हम जो हैं वो करेंगे आगे से। सो अभी तक हमने IDEs को तो कवर कर लिया। अभी हमने हेलो वर्ल्ड जो कि एक टिपिकली कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल जो है वो करता है, सबसे पहले जब उसके पास चीज़ें सेटअप हो जाएं, एक तरीका था जो कि हमने वेरीफाई किया पाइथन को एग्जीक्यूट करके, और एक और तरीका हमारे पास होता है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हमेशा हेलो वर्ल्ड करते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि अब आपने देखा होगा कि मैंने कोड का नोड बनवाया, नॉट मार्कडाउन। अगर आप मार्कडाउन का कोड बनाएंगे तो वो आपको मार्कडाउन प्रोवाइड कर देगा जिसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो टेक्स्ट एज इट इज़ फॉर्मेटेड वे में प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोड का बनाएंगे तो कोड का जो नोड होगा उसके अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो उसको वो प्रिंट कर देगा, उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा।
अब पाइथन के अंदर प्रिंट का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, प्रिंट का जो फंक्शन है, वो क्या करता है, वो बेसिकली आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी प्रिंट करनी है, लिखनी है स्क्रीन के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, आप उसको प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद ये ब्रैकेट्स बनाकर उसमें कोई चीज़ आप प्रोवाइड कर देंगे कोटेशन के अंदर। आई अगेन इफ़ यू सी ओवर हियर, जो आपका आईडी है, विजुअल स्टूडियो है, वो आपको साथ में सपोर्ट दे रहा है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर पहली लाइन में उसने लिखा हुआ है प्रिंट वैल्यू, फिर उसके बाद सेपरेटर्स हैं, एंड ऑफ लाइन है, और फिर कहाँ पे आप उसको वो डेटा को राइट करेगा, स्ट्रीम फ्लश करनी है नहीं करनी, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो दैट इज़ द सपोर्ट जो कि आपको एक आईडीई प्रोवाइड करता है। लेकिन हम यही वाला कोड जो है, ये हम बेसिक टर्मिनल में भी लिख सकते हैं, बेसिक नोट पैड के थ्रू भी लिख सकते हैं। और ये आपकी एक असाइनमेंट होगी कि आपको नोट पैड के अंदर, या अगर आपके पास ऑफ कोर्स केट है लिनक्स के ऊपर, टेक्स्ट एडिट है, जो भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, एटम है, सबलाइम है, आपको उसके अंदर पाइथन का एक हेलो वर्ल्ड लिखना होगा टू ट्राई आउट कि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पाइथन ऑन अ नोट पैड या टेक्स्ट एडिटर एंड पाइथन ऑन एन आईडीई, इन दोनों में क्या फ़र्क है, राइट। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड वी विल जस्ट टाइप हेलो वर्ल्ड, एंड अगर हम इसको एग्जीक्यूट को प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसने कितनी देर में इस कोड को एग्जीक्यूट किया और उसका आउटपुट क्या आया था। और ये जो नंबर आपके साथ आ रहा है, ये शो करता है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है। रिमेंबर आई सेड कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक कोड की लाइन है और इसके बाद कोड एक मैं नीचे लिखता हूँ, तो जब पाइथन को मैं रन करूँगा तो वो इसको फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा सेकेंड टाइम, ऊपर वाले को, वो नीचे वाले को उसी टाइम इंटरप्रेट करेगा अपनी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अब चूंकि मेरा ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है पाइथन का, एक नोटबुक का, तो अब ये जो भी मैं इसमें कोड एग्जीक्यूट करूँगा तो वो उसकी एक मेमोरी बना लेगा। हम वेरिएबल्स बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, उसको वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। पाइथन के डेटा टाइप्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बेसिकली ये जो नेसेसरी टाइप्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है। तो नेसेसरी टाइप्स में फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, जिस तरह अभी हमने ये ऊपर देखा, ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। और ये जो टाइप है, ये बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को, आपके नाम को, आपके फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन को, कोई आपने मैसेज लिखना है, उसको ये सेव कर सकती है अपने अंदर। जनरली अगर आप कंप्यूटर के साथ काम करेंगे तो वो नंबर्स के साथ ही काम करते हैं, तो उसको स्ट्रिंग का और उसको हरूफ का नहीं पता, मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोटेशन देनी पड़ती है। उसी तरह पाइथन के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा इनपुट्स हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है, उसके लिए हमारे पास str टाइप है। नंबर के साथ अगर आपने कैलकुलेशन या उस तरह के काम करें तो उसमें आपके पास इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स है। फ्लोटिंग पॉइंट्स बेसिकली वो टाइप्स होती हैं जो जिन डेसिमल के बाद जिनमें चीज़ें आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 3.14 पाई है, या जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर्स हैं, लाइक 1 2 3 4, जिनमें डेसिमल नहीं आता। और फिर कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं, ये वो जो आयोटा वाली टाइप्स होती हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इसके साथ काम करने की ज़रूरत है, अनलेस आप किसी साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो मे बी आपको वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हमारे पास फाइनली बूलियन ऑपरेटर्स आते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स हम आगे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन बूलियन ऑपरेटर्स का मतलब है हाँ या ना। तो जहाँ पे आपको किसी चीज़ के बारे में हाँ या ना में जवाब चाहिए या देना है आपने, वहाँ पे आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। रेंजेस आ जाती हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको किसी जगह पे प्रोग्राम इस तरह का लिखना पड़ेगा जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास अटेंडेंस है, तो ये अब आप लाइक 36 प्लस समथिंग पीपल हैं, तो अब इन सबको नाम मैं एक सिंगल लिस्ट में, एक सिंगल वेरिएबल में तो नहीं सेव कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जहाँ पे मैं आप सारों का जो है वो डेटा सेव कर सकूँ। उसी तरह मैप्स आ जाते हैं, हमारे पास मैप्स आ जाते हैं जहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हों, राइट। डुप्लीकेशन नहीं हो आप लोगों की उसके अंदर। डुप्लीकेशन को अवॉइड करना हो तो वहाँ पे हम सेट और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। डेटा टाइप्स जो हैं वो आज के लिए नहीं है। डेटा टाइप्स आई थिंक नेक्स्ट, लेट मी सी दी आउटलाइन। या डेटा स्ट्रक्चर्स आर द थर्ड लेसन। उसमें हम ये लिस्ट और जो सेट्स हैं इन चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा देखेंगे कि लिस्ट किस तरह से बनाई जा सकती है, लिस्ट किस तरह यूज़ हो सकती है, या रेंजेस क्या हैं,
तो वो फिर हम उस लेसन में देखेंगे। अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इसको वैसे लाइक देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर इज़ इक्वल टू 5 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर आप देखेंगे इसका कलर ये इसने 5 दिया, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो दिस इज़ अ डिफरेंट वैल्यू इन इट्स ओन। तो ये IDE आपको बता रहा है, लेट मी जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू 5। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो IDE आपका बता रहा है कि आपकी कौन सी जो वैल्यू है उसकी क्या टाइप है। जो आपका 5 है वो बेसिकली एक नंबर है, लिटरल नंबर है, और जो स्ट्रिंग है आपकी ये 5 ये एक स्ट्रिंग की टाइप है। तो इसी तरह हम जो है वो इन चीज़ों को देख सकते हैं कि, और आपको बेसिकली आप जब इनकी टाइप्स को भी आप लिखते हैं तो आपको इनकी टाइप्स का भी मोर और लेस आइडिया हो जाता है कि इनकी टाइप्स क्या हैं, राइट। और आप इनको कोड के थ्रू भी जो है वो टाइप्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि प्रिंट टाइप नंबर, राइट, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको क्या प्रिंट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया कि ये इंटीजर है, तो नंबर ऑफ कोर्स हमारा इंटीजर है। अगर हम इसी तरह इसको स्ट्रिंग पे करें तो ये हमें बता सकता है कि जो हमारी स्ट्रिंग की टाइप है उसकी जो हमारे पास टाइप थी, उसकी जो क्लास थी वो str थी, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया था कि जो टेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो स्ट्रिंग हो जाती हैं। तो आप इसी चीज़ एक टाइप से दूसरी टाइप में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एट द सेम टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि हम नंबर इज़ इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। अगर हम ये करके एग्जीक्यूट करेंगे तो अब दोनों str हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पाइथन जो है वो वीकली टाइप्ड है। तो आपको ये चीज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको स्टार्ट किस तरह से किया था, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि अगर आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था तो अब आप उसमें स्ट्रिंग ही डालो। पाइथन में ऐसा नहीं है। ये इसकी अच्छी चीज़ भी है लेकिन इसकी बुरी चीज़ भी है। हम इसके बारे में ऑफ कोर्स फर्दर आगे देखेंगे, लेकिन इसकी एक बुरी चीज़ इसमें इस तरह से आ सकती है कि सपोज़ हम ये टाइप है, राइट। अब हमने टाइप को यूज़ कर लिया, लेकिन अब मैं अगर टाइप को यहाँ पे करता हूँ सपोज़ 6, राइट, तो लेट्स सी व्हाट इट डज। सी, अब इसने हमें यहाँ पे टाइप एरर दे दिया। इसने बेसिकली कहा क्या है, इसने ये कहा है, अब अगर ये जावा या C# होती तो ये कह देता कि नहीं, ये जो टाइप है ये मेरा एक कीवर्ड है, राइट, ये मेरी एक इंटरनल चीज़ है, इसको मैं तुम्हें अपडेट नहीं कर दूँगा। जबकि इसको यहाँ पे पता था कि यहाँ पे टाइप क्या है, लेकिन चूंकि इसने मुझे अलाउ किया डायनेमिकली टाइप्ड है तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। अब जब मैंने 6 को यहाँ पे यूज़ किया तो इसने कहा नहीं, जो टाइप की टाइप है वो इंटीजर है, राइट। तो इस वजह से इसने यहाँ पे जो है वो मुझे बोल दिया कि इंटीजर इज़ नॉट कॉलेबल। इसका मतलब है कि पहले मैं जो फंक्शन के तौर पे इसको यूज़ कर रहा था अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो टाइप है वो टाइप नहीं रहा जो पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आ रहा था। अब मेरे पास ये इंटीजर बन गया। तो ये पाइथन की एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इस तरह से है कि आप अपने जब वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो आप फिर उसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि फर्दर डाउन द लाइन मैंने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसमें किस तरीके का डेटा आएगा। आप उसको चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोड के शुरू में वो आपका इंटीजर डेटा स्टोर कर रहा है, कोड के एंड पे वो स्ट्रिंग डेटा यूज़ कर रहा है। आप सेम वेरिएबल को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स को भी जो है वो आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो सपोज़ ये तो एक एग्जांपल थी, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाना चाहें, सपोज़ लिस्ट इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल दिस, राइट। तो आपने ये लिस्ट तो बना दी, अब आपने समझा कि नहीं कोड तो बहुत अच्छे से हो गया मेरा, दिस इज़ ऑल गुड। लेकिन जब आप कल पाइथन की अपनी लिस्ट को यूज़ करने लगेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो कि ऑब्वियसली हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा कि कहाँ पे पाइथन के अंदर जो है वो चैलेंजेस आ सकते हैं और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली ट्राई करेंगे इसको रीस्टार्ट करने की, क्योंकि अगर हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो बेसिकली लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे वेरिएबल्स के नाम याद होते हैं, और जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं प्रोसेस को तो वो उसके वेरिएबल्स सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये कर देते हैं, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं।
यस, और एंड एज यू सी विजुअल स्टूडियो कोड हमें यही बता रहा है कि आप जुपिटर कर्नल को रिस्टार्ट करने लगे हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं, बट एक्चुअली बिफोर दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपको और क्या सपोर्ट दे रहा है। अगर आप यहाँ पे आउटलाइन देखें हमारे पास बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपके पास आउटलाइन आ रही है सारी की सारी। सपोज अगर आप डेटा टाइप्स को देखना चाहिए कि इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो आप इस पर मूव अराउंड कर सकते हैं कि अच्छा आप मुझे ये वाला पार्ट ओपन करके दे दो, अब ये वाला पार्ट ओपन कर दो एंड ऑल। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरीके से देखना। और उसके बाद फाइनली आपके पास वेरिएबल्स भी आ जाते हैं कि आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं। तो अगर कोई वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे इसके अंदर तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अभी वी विल गो बैक एंड ट्राई एंड रीस्टार्ट इट। अगर हम इसको रीस्टार्ट करें तो ये जुपिटर कर्नल को रीस्टार्ट करेगा और उसके बाद हमें वापस दे देगा। अगर हम इसको दोबारा से रन ऑल करें तो दिस टाइम यू सी कि दोबारा से वो रन हुआ है। ज़ूम इन अगेन, दोबारा से कोड रन हुआ है और इस दफ़ा उसने हमें वो टाइप का इशू नहीं दिया, क्योंकि वो जो टाइप था इस दफ़ा उसने दोबारा से पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ले लिया। एंड एज यू कैन सी ये क्लास है और उसमें आप ऑब्जेक्ट नेम वगैरह पास करते हैं तो वो आपको बता देता है कि इस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है। देन एन इंटरेस्टिंग चैलेंज कि अगर हमने पाइथन के फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स बनाने हैं तो उसमें हम वेरिएबल नेम्स कैसे रखेंगे। तो वेरिएबल नेम्स के बारे में भी अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा पाइथन का जो वेरिएबल नेम है वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ एक नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। पाइथन के वेरिएबल नेम के अंदर जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं उनमें अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, अपर केस लोअर केस, नंबर्स आ जाते हैं। नंबर जब तक स्टार्ट में नहीं आए दैट्स फाइन। आप फॉर एग्जांपल A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट शुड बी लीगल, सिर्फ स्टार्ट में नहीं आना चाहिए। और फिर उसके बाद आप फाइनली अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अंडरस्कोर के साथ भी पाइथन का जो वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट हो सकता है। और फिर फाइनली जो पाइथन के वेरिएबल नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। कुछ लैंग्वेजेस हैं डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर वेरिएबल के नेम जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन पाइथन के अंदर जो हैं वो वेरिएबल के नेम्स केस सेंसिटिव हैं। तो let's actually create a variable, let's call it bootcamp is equal to python bootcamp। so इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप for example bootcamp is equal to these will be two different variables, right। क्योंकि अगर केस सेंसिटिवली देखा जाए इसको तो ये डिफरेंट है दोनों वेरिएबल्स। और डायनामिकली टाइप्ड है। आप इसको फॉर एग्जांपल अभी आप स्ट्रिंग बना सकते हैं और थोड़ी देर बाद ही आप इसको इंटीजर दे सकते हैं, या आप ऑब्वियसली इसमें क्लास बना के क्लास की इंफॉर्मेशन भी आप इसमें पास कर सकते हैं। इसी तरह की चीज़ अगर आप फॉर एग्जांपल जस्ट एज अ असाइनमेंट आप टर्मिनल के अंदर भी इसको कर सकते हैं। सो अगर हम फॉर एग्जांपल पाइथन को स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे बना सकते हैं बूट कैंप इज़ इक्वल टू पाइथन बूट कैंप, राइट। और अगर फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करें तो ये होगा। सो दिस फर्दर एक्सप्लेन्स कि जो पाइथन का आपका प्रोसेस है या पाइथन का जो आपका इंजन है उसको पूरे का पूरा कोड अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। आपने जो कोड लिख दिया है आप वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट करके आपको उसका आउटपुट दे देगा। अब फॉर एग्जांपल आपने बूट कैंप को करना था, लाइक फॉर एग्जांपल बूट कैंप लेसन्स इज इक्वल टू 8, राइट। और इसी तरह की आप 8-9 और इसमें लेसन्स आप वेरिएबल्स दे सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप उसमें डाल के एट द एंड आप इमेजिन आप लाइक ये करना चाहें, आप उसमें जो भी आप अपना कोड लिखना चाहें वो आप फर्दर डाउन द लाइन आप कोड लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट। और आप इसको देखेंगे बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल भी होता है। और उसका इस्तेमाल इस वजह से होता है क्योंकि टिपिकल लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दफ़ा बिल्ड हो जाएं तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती ऑन द फ्लाई। लेकिन पाइथन का जो कोड है उसको आप स्पेशली अगर आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में इस तरह से इंटरेक्टिव मैनर में यूज़ करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप उसका फ़्लो चेंज कर सकते हैं।
लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इसका स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट जो है वो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मूव हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें नंबर, मैं कुछ वेरिएबल्स के नाम लिख दूंगा इसमें जो अलाउड हैं इसके अंदर, राइट। आप इसको ट्राई कर सकते हैं या इसको ब्रेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से चलेगा। टेन्योर इज इक्वल टू 2, सपोज फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स का, एंड बूट कैंप टेन्योर, इसको ऐसे रहने देते हैं। लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स, and then finally we can print this information, lasts with bootcamp for अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज सेशन, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन स्टार्ट आस्किंग एंड आई विल आंसर दैम एज सून एज आई एम डन विद दिस। So if you see over here, basically what I have done is मैंने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं रैंडम जगहों पे, मैंने अंडरस्कोर और वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं। ऑफ कोर्स इसमें आप किसी भी जगह पे नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं एंड दैट शुड आल्सो वर्क। और देन फाइनली मैंने सिर्फ उसको प्रिंट करवा दिया है। डोंट वरी अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इसको भी हम कवर करेंगे इन द फ्यूचर सेशंस, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आपको बताएं कि ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन किस तरह से हुई है, और ये रिसोर्सेज वगैरह के चैप्टर में हम इसको देखेंगे। बट इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे पाइथन ने, कि पाइथन का ये बेसिकली इंटरनल कीवर्ड है, सो पाइथन को अगर हम इसको किसी कोड में लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम टर्मिनल में लिखते हैं या टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, तो वहाँ पे ये इसका एरर नहीं बताएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लिखें फॉर इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स, और अगर मैं इसको फाइल में सेव भी करूँ .py के अंदर, तो नोटपैड मुझे कुछ बताएगा नहीं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली फाइल लिखी हुई है, राइट, तो मुझे यहाँ पे इसका आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, राइट, और मेरे पास ये कोड है, और अगर मैं इस कोड को पाइथन में रन करूँगा तो पाइथन चल जाएगी। लेकिन अगर मैं इस कोड को रन करूँगा पाइथन के अंदर, तो नोटपैड तो मुझे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन पाइथन जो है वो उस पर कंप्लेन करेगी। सो दैट इज़ वाई अब IDE का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट है सॉरी, कि हम यहीं से देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम यहीं पे इसको सॉल्व करें और फिर उसको जो है वो रन करें। अगर, और यहाँ पे फिर मैंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर लिखी है कि पाइथन बूट कैम्प फॉर स्टूडेंट्स लास्ट नो नॉट 8 months, number of lessons, it would actually suck if it was 8 months with 2 lessons, number of lessons, so yeah, it lasts for 2 months with 8 lessons। हर वीकेंड के ऊपर हम एम करेंगे आपको कुछ ना कुछ पाइथन के बारे में सिखाने और बताने का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाइथन बता रहा है हमें, टर्मिनल नोटबुक बता रहा है कि ये दिस वाज द 6th स्टेटमेंट जो कि हमने इस सेशन के अंदर एग्जीक्यूट की है। I'll just make sure that everything is running, everything is indeed running. So yeah, that was it for this lesson। यही वाली फाइल, ये कोड एंड एवरीथिंग मैं जो है वो मैं शेयर करूँगा। बट आई विल डू इज़ आई विल एक्चुअली ऐड सम लिंक्स, मैं गिटहब के लिंक्स और कुछ फर्दर रिसोर्सेज जो हैं वो इसके एंड पे ऐड कर दूँगा। आप इस कोड को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कोड किस तरह का है, हाउ यू कैन मे बी ब्रेक इट विच यू शुड। और या इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है, you can reach out to me or Saad, and yeah, that was pretty much it for this session।
क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपने संडे में से टाइम निकाला है मेरे लिए, मेरी बात सुनने के लिए, वरना ऑफ कोर्स कौन आता है ऐसे। थैंक यू आप लोगों का भी, आप लोग आए, आप लोगों ने सुना। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करें, शेयर करें। मतलब आई थिंक मेरे लिए अगर 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 इस चीज़ में से मैं कुछ अपने लिए निकालूंगा या मेरा कुछ बेनिफिट होगा इसमें से, तो वो ये होगा, अगर आप लोगों में से लाइक 20-30% लोगों को कम से कम पाइथन इतनी आ जाए कि आप लोग उसको किसी भी जनरल पर्पस स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकें। अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, वेब में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको हो के, या हमने वो जो बूट कैंप लिया था ना, वो बस हमने टाइम नहीं अपना ज़ाया किया। एंड आई थिंक दैट दैट वुड बी समथिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा। एंड आई वुड, एंड इसमें इस चीज़ को अचीव करने में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ पे समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे टोकें। अगर मैं कहीं तेज़ जा रहा हूँ, स्लो हूँ या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि, क्योंकि ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, हो सकता है वो सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हो, वो सब फेस कर रहे होंगे, और हो सकता है कोई दूसरा बोलना नहीं चाह रहा। तो प्लीज़ आप बोलें, आप बताएं। आप मुझे नहीं बता सकते, आप साथ भाई को बता दें, समीउल्लाह हैं साथ में, आप इनको बता दें, टीम को बता दें किसी को, ताकि वो फिर मेरे साथ वो फीडबैक शेयर कर देंगे। आप अनोनमसली शेयर करना चाहते हैं, आप अनोनमसली शेयर कर दें। आई मीन द विजन इज़ कि सिर्फ ये जो ग्रुप है, ये जो आए हैं हमारे साथ, जिन्होंने मतलब टाइम अपना दिया है हमें, स्पेशली संडे का, वीकेंड के ऊपर, और ऑफ कोर्स आप लोगों की में से कुछ के एग्ज़ाम्स भी हो रहे होंगे, कुछ फाइनल ईयर के होंगे जिन्होंने अपना FYP भी करना होगा। तो आई वांट कि ये जो 2 महीने हम स्पेंड करेंगे साथ में, तो इंशाल्लाह इसका इसका आपको जो है वो फ़ायदा हो, और आई थिंक दैट विल बी अ सक्सेस फॉर मी। जी जी। ठीक है। आप अभी किस के स्टूडेंट हैं, मतलब किस फील्ड के? राइट। तो डेटा साइंस की तरफ इंटरेस्ट आपकी किस रीज़न से बनी? क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैकाट्रॉनिक्स भी काफ़ी अच्छी फील्ड है। ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं तो डेटा साइंस में मैथमेटिक्स तो आएगी। आई एम नॉट श्योर मैंने आपको सही से सुना, लेकिन आपने कहा मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा टफ टाइम आता है, राइट? हम्म। बिल्कुल। एंड आई थिंक सिर्फ वही पार्ट जो है ना, वो इसका मेनली डिफरेंट डिफ़िकल्ट है। बाकी तो इतना मुश्किल इसमें पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जब आपकी समर वेकेशन आएगी, अ, तो आप उसके अंदर एक आधे महीने का स्टैट्स का कोर्स लें, और स्टैट्स का कोर्स कोई इसके साथ लें, पाइथन के साथ।
मैं आपको एक दो रिसोर्सेज मैं ऐसा करूँगा, फिर चूँकि हमें एक ये डेटा साइंस का एक मशीन लर्निंग का क्वेश्चन आया, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं साथ के साथ ना कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूँगा, जो कि आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहते हैं, राइट। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी, जिसके थ्रू आप डेटा साइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंस इट सेल्फ ज़्यादा थ्योरी है, और पाइथन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें हेल्प करेगी इन अप्लाइंग दैट थ्योरी। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं कुछ रिसोर्सेज ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो मैं शेयर करूँगा। आप ऐसा कर सकते हैं, फ्री कोड एकेडमी आई थिंक इस तरह की है एक, और एक्चुअली फ्री कोड कैंप, सॉरी फ्री कोड कैंप, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे आपको डेटा साइंस के कंप्लीट पाथ्स मिल जाएंगे बने हुए, और वो आपको जो है वो प्रॉपर डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि डेटा साइंस के साथ डेटा विजुअलाइजेशन भी आपको चाहिए होती है, और फिर डेटा एग्रीगेशन है, ये सारी चीज़ें आई थिंक वो मोर और लेस डेटा साइंस में आती हैं। तो ये आपको करनी पड़ेंगी। मैं ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो इनके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जी आ रही है। हम्म। या ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैं आपको नेक्स्ट भी बता देता हूँ, आई थिंक आउटलाइन आपके पास भी थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब और कैसे करना चाहिए। एंड या थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू साद एंड समीला फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस।